तो आज के पूरे लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा मैं कंक्लूड कर देता हूं। नंबर 1 आपने सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कैसे डिराइव करना है। फिर मैंने विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन करवाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन के दौरान हमें पता चला वहां एक टर्म है b² - 4ac जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। वो डिस्क्रिमिनेंट हमें रूट्स का नेचर बताता है, रूट्स का नेचर बताता है। फिर मैंने आपको 3 कंडीशंस लिखवाई नेचर ऑफ रूट्स पे। रियल रूट्स कब होने हैं, इक्वल रूट्स कब होने हैं, नॉट रियल रूट्स कब होने हैं, d0 होगा तो क्या होगा। तीनों कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई। फिर मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाई कि किस तरह से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है इन योर बोर्ड एग्जाम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 4 अभी हमारा चल रहा है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसके 2 ही लेक्चर्स हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक आर नॉट, और लेक्चर 1 में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर नंबर 2 में वी हैव डन फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन यू हैव 2 फैक्टर्स, फिर वहां से हमारे जीरोस, हमारे रूट्स, हमारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो लेक्चर नंबर 2 में फैक्टराइजेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है, और एक्सरसाइज 4.2 वो भी लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप एक नया मेथड सीखने वाले हो जिसकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, उसके जीरोस, उसके रूट्स निकालोगे। ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं बच्चे जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे दी जाए और उसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप बहुत जल्दी रूट्स, बहुत जल्दी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉल्व गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां कुछ भी मेंशन नहीं है किस मेथड से सॉल्व करना है, फिर आपके पास चॉइस बन जाती है, आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं, जहां तो फैक्टराइजेशन मेथड से करो, जहां फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। तो वो बच्चे जिनको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, वो तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आज उस फॉर्मूले की पहले मैं डेरिवेशन करवाऊंगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है। जब फॉर्मूला बन गया उसके बाद उस पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आप ये समझ पाओगे कि एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है मेरे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स ले रखी हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन होगी, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन होगी। जैसे जैसे मैं इनको करूंगा, आप मानो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैसे ही बनेगा, और जिस तरह से मैं इनको करने वाला हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन जैसे होती है, उसको बोला जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमारे सिलेबस से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीट हो चुका है, बट हमें मजबूरी में वो सीखना ही पड़ता है अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन सीखनी है। अगर मानो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं सीखनी है, वैसे वो एग्जाम में नहीं आती है, ये अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए होता है कि फॉर्मूला बना कैसे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला बनता कैसे है। तो जिस तरह से वो बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा मान के चलो कि पहले इन तीनों एग्जाम्पल्स को मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। जब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हम एग्जांपल्स पे आएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है। ओके डियर। अच्छा, जो बच्चे डेरिवेशन नहीं समझना चाहते, जहां उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फॉर्मूला बना कैसे, सर हमें फॉर्मूला बता दीजिए, तो भाई आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर लो, सीधा आप एग्जाम्पल्स पे आ जाओ जहां मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने वाले। तो जिस तरह से मैं इनको सॉल्व करूंगा फॉर्मूला भी वैसे बनेगा। ठीक है, चलो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज 3x² + 5x - 4 = 0। हमें बोल दिया गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं क्या इसका मिडिल टर्म ब्रेक होता है। अगर इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होता है तो यहां पर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है, देखो इसका नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
यानी स्क्वायर को कंप्लीट करना है, यानी ये जो आपको टर्म्स दिख रही है ना, इसका होल स्क्वायर बना देना है। जैसे ऐसे बना देना है, हो सकता है ये ऐसे बन जाए x+5 का होल स्क्वायर। यानी आपकी जो फेवरेट आइडेंटिटी रहती है ना दो, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ इसको बना देना है। तो देखिए ये कैसे बनाया जाता है, वो स्टेप्स को आपने समझना है ध्यान से, ठीक है मेरे बच्चे। स्टेप्स को फॉलो करना कि यहां पर इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट किया जा रहा है, स्क्वायर होल स्क्वायर इसको कैसे बनाया जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट c, उसको आप राइट साइड लेके जाओ। जैसे 4 है उधर लेके, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है इसको हटाना है, ये इसके साथ नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे बच्चे मैंने इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यानी a² + 2ab + b²। तो a² जो बनाना है वो पहली टर्म x² ही होती है। तो x² के साथ जो नंबर है 3 जैसे यहां पे लगा, इसको हटाना पड़ेगा। मैं 3 को साथ में रख के भी इसका होल स्क्वायर बना सकता हूं, यानी इसके ऊपर रूट लगा दूंगा और होल स्क्वायर बना दूंगा। बट यार स्क्वायर रूट लिखना थोड़ा सा कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, इसलिए सिंपल आपने क्या करना है, x² का कोई भी कोफिशिएंट है, कोई भी नंबर आ गया, इसको हटा दीजिए। तो 3 को यहां से हटाओ। तो 3 को कैसे हटाएं यार? दोनों तरफ डिवाइड कर दो ना 3 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। 3 से डिवाइड कर दो 3 से डिवाइड, बताओ क्या आएगा? तो आपको यहां मिलेगा x², क्योंकि हर टर्म को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 कैंसिल हो गया। यहां क्या मिलेगा? 5/3। यहां क्या मिलेगा? 4/3। मेरे बच्चे 2 स्टेप्स क्लियर है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को आपने उधर ट्रांसफर कर देना है, कर दिया। उसके बाद x² वाली टर्म का अगर कोई कोफिशिएंट है सिवाय 1 के, 1 होगा तो ऑफ कोर्स किससे डिवाइड करोगे? तो अगर यहां पर 1 के अलावा 9, 3, 5, 7, 8 कुछ भी आ गया, उस नंबर से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को। जैसे 3 से डिवाइड कर दिया तो आपको कुछ इस तरह से पिक्चर मिल जाएगी। अगर यहां 4 की जगह कोई ऐसा नंबर होता जो 3 से कैंसिल हो रहा है तो उसको कर लेना आपने कैंसिल, ठीक है। चलिए हो गए 2 स्टेप्स। नाउ द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां आपकी आइडेंटिटी बनने वाली, जो आपको आइडेंटिटी बनानी होती है आपकी फेवरेट वाली। मेरे बच्चे यहां मैं साइड में आइडेंटिटी लिख भी देता हूं कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी बनने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर बनने वाला है a² + 2ab + b²। ये जो लेफ्ट साइड में आपको 2 टर्म्स दिख रही है ना, इनको आपने ये बनाना है, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट टर्म है वो बन चुकी है। जो फर्स्ट 2 स्टेप्स आपने किए, राइट साइड में ले गए कांस्टेंट को, फिर डिवाइड किया, उससे क्या हुआ, जो आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है आइडेंटिटी की a² वो बन चुकी है। देखो x², इसको a² फील करो, इट इज लाइक a²। तो यहां पर जो x वाली टर्म होती है, x वाली टर्म वो आपको 2ab प्रोवाइड करती है, 2ab। तो बस आपने x वाली टर्म को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो कैसे लिखना है मेरे बच्चे, ये कौन है? a²। लिख दिया x² प्लस मैंने बोला x वाली टर्म क्या होती है? 2ab की फॉर्म देती, यानी उसमें 2 होना चाहिए। तो यहां पर 2 तो है ही नहीं, 5/3 के पास 2 एज ए फैक्टर नहीं है, खुद से लगा दो। लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी में तो 2 होता ही है। नहीं है तो खुद से लगा दो। लेट अस सपोज यहां 5 की जगह अगर 4 होता तो उसको आप ब्रेक कर लेते, 2 × 2 तो 2 आ जाता। अब यहां 2 तो है ही नहीं, 5 के पास 2 एज ए फैक्टर नहीं है, तो भाई 2 खुद से लगाना है। लगाया 2, ये वाला 2 लगा दिया। इसके आगे कौन है? a, और a कौन है इस एक्सप्रेशन में? x, जो कि ऑलरेडी वहां पर था, ऑलरेडी वहां पे था, x लगा दिया। आगे क्या लिखना है? b। अब यहां पर जो b लिखना है बस उसी का खास ख्याल रखना। जब b ढूंढ लिया तो सब कुछ हो गया। अब b बेसिकली क्या होता है? जो यहां पर x का कोफिशिएंट बना होता है उसका हाफ इज अ b। जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 5/3। 5/3 का जो हाफ होगा, यानी 1/2 से 5/3 को मल्टीप्लाई करो, हाफ ऑफ 5/3 वो b होता है हमेशा। बट यहां पर आप डायरेक्ट सोचकर भी लिख सकते हो मेरे बच्चे। देखो आपने यहां पर लिख दिया 2, यहां पर मुझे 5/6 ही लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये 5/6 क्यों लिखा, यहां तो 5/3 था। मेरे प्यारे बच्चे देखो ना, यहां मैंने 2 खुद से लिखा है। ये टोटल जो टर्म है ये 5/3x ही बनी रहनी चाहिए।
टर्म चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां 2 मैंने खुद से लिखा हुआ है, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ताकि कैंसिल वैंसिल होके वापस टर्म वही रहे। आता है समझ? दिस इज द लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप था। कांस्टेंट उधर डिवाइड किया और यहां पर 2 वाला और b वाला एडजस्टमेंट किया। तो देखो b जो अपने आप यहां पे क्रिएट होगा ना, वो इस x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ ही होता है। तो 5/3 का हाफ कितना होएगा? 5/6। देखो अपने आप 5/6 बन गया। तो अगर आप ऐसे याद रख लेते हैं कि यहां पर इस स्टेप में जो x का कोफिशिएंट आया उसका हाफ b है, तो आप b फटाक से यहां लिख लिया करो। यहां 2 लिखना है, यहां x लिखना है और यहां इसका हाफ डाल देना है। हमेशा ही ऐसा होता है, ऑलवेज। डन। तो मेरे बच्चे a² बना दिया, 2ab बना दिया। जब 2ab बनाया तो उससे आपको b क्लियर हो गया। b कौन है? 5/6। तो भाई 5/6 अब आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर 5/6 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। आइडेंटिटी फिर कैसे कंप्लीट करोगे? इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, a², 2ab और b²। तो b² तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो ये तीनों टर्म्स मिलकर हमें एक आइडेंटिटी बना रही हैं, आइडेंटिटी दे रही हैं a + b का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर 5/6 का होल स्क्वायर जो मैंने यहां पे लिखा वो पहले तो इधर था ही नहीं, ये खुद से ही हमने लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया है। क्योंकि खुद से ऐड किया तो राइट साइड में भी इसको ऐड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर राइट साइड में क्या था? 4/3। तो यहां पर मुझे 5/6 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। सर क्यों ऐड किया? अरे भाई इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्म पहले थी नहीं, खुद से ऐड किया तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, वापस वही मिल जाएगा हमें। तो जो टर्म खुद से आप ऐड कर रहे हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी ऐड करो। अगर दोनों को एक तरफ लिखना है तो इसको प्लस लिखना है, फिर इसको माइनस लिखना है, बाद में ये इधर आ जाएगी। दैट्स ऑल। अगर आपको ये 3 स्टेप्स क्लियर है, मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिए, आप वीडियो वापस देख सकते हो, इधर पॉज करो, समझ नहीं आया फिर से देखो इसको। स्टेप्स आपके यही है, खत्म हो चुका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी x की वैल्यू ऐसे आने वाली, चुटकी बजाई और आ गई, क्योंकि आइडेंटिटी आपने कंप्लीट कर दी है। लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड को, क्या मैं लेफ्ट साइड को ऐसे लिख सकता हूं? a + b का होल स्क्वायर। कैन आई राइट? यस वी कैन राइट a² 2ab + b²। तो क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर ही तो होता है। जब आपने ये होल स्क्वायर बनाया, इसी वजह से इस मेथड का क्या नाम है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया है, यानी इसके ऊपर होल स्क्वायर बना दिया, इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। डन। तो मेरे बच्चे अब यहां से x की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया, इधर थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लें, ये करना पड़ेगा, नॉर्मल है ये। ठीक है। ये 25/36 आ गया, इसका 36 एलसीएम आ गया। तो 36 12 3 36, तो ऊपर इंटू होगा 12 से 48, यहाँ पर 25, इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। 8 और 5 3 4 2 6 और 1 73 डिवाइड बाय 36। तो आपके पास x + 5 का जो होल स्क्वायर है वो आ गया 73/36। इज इट क्लियर? राइट साइड में जो भी नंबर आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, उनको प्लस प्लस कर लेना है, जो यहां पर आएगा दैट यू हैव टू राइट। सिंस वी हैव टू फाइंड x ना, तो इसके ऊपर जो होल स्क्वायर अब इसको दे दीजिए, x की वैल्यू निकालनी है, अब ये नॉर्मल है। तो जैसे ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, आपको पता है, सिखा रखा है ये पावर 2 है, इसके ऊपर इधर आएगी राइट साइड में पावर 1/2 हो जाएगी, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, और यहां पर प्लस माइनस का ऑप्शन आएगा। क्यों आता है प्लस माइनस का ऑप्शन? इवन पावर है ना, तो इवन पावर में प्लस माइनस रहता है। जैसे 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इवन पावर को जब भी ट्रांसफर कर रहे हो दूसरी तरफ, बाहर आपको प्लस माइनस लिखना ही लिखना है। ये ऑलरेडी मैंने सिखाया भी हुआ है। ठीक है, तो हेयर 5/6 को आप लास्ट में ट्रांसफर कर दो, इधर माइनस का हो गया। इट इज लाइक दिस। मेरे बच्चे देखो, x को हमने फाइंड कर लिया है। बाकी जो परफेक्ट है, जैसे 36 परफेक्ट है, इसको रूट के बाहर ले लेना है, ले लिया हमने रूट के बाहर। ठीक है, उसके बाद देखो 6 एलसीएम आ गया, इसको लिख सकते हैं -5 + -√73। तो वी हैव नाउ 2 वैल्यूज, नंबर 1 -5 + √73 डिवाइड बाई 6, और जो सेकंड वैल्यू है दैट इज -5 - √73 डिवाइड बाई 6।
ये जो मैंने कंप्लीट ऐसे सॉल्व किया, देखो x की वैल्यूज ही निकालनी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरह से मैंने सॉल्व किया, इस कंप्लीट मेथड को क्या कहा जाता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जिस तरह से ये मेथड मैंने अप्लाई किया है इसको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन इसी तरह से की जाती है, इसलिए मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये सिखा रहा हूं। बाकी एग्जाम में आपको इस तरह से करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है मेथड। दिस इज जस्ट फॉर टू नो हाउ वी कैन डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके डियर, आई होप इट इज क्लियर। अब मैं यहां पर सेकंड वाली एग्जांपल आपको करके बताता हूं। सेकंड वाली एग्जांपल और जो थर्ड वाली एग्जांपल थोड़ा मैं जल्दी करूंगा। फर्स्ट आई होप इट इज क्लियर, आप वापस वीडियो को देख सकते हो और अच्छे से समझने के लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहा हूं, ठीक है, जल्दी से हम इसको लिखेंगे। मेरे बच्चे फर्स्ट स्टेप क्या था? कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, कर दिया ट्रांसफर -5। नेक्स्ट स्टेप क्या था? 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा x² 3/2 -5/2, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसको लिखो आइडेंटिटी की जैसे, a² -2ab हो गया 3/4। समझ आया ना अभी 3/4 कैसे आ गया? इसका हाफ, 3/2 का हाफ, या फिर ऐसे समझो कि 2 लगाया तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 से किया तो 4 हो गया, ठीक है। तो a² -2ab b मिला 3/4, तो 3/4 लिखना पड़ेगा। यहां -5/2 है तो 3/4 यहां भी ऐड करना पड़ेगा। बस इतना आसान है, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, तो यहां बना आपके पास a - b का होल स्क्वायर यानी x - 3/4 का होल स्क्वायर। इसको पूरा हम सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे बच्चे -5/2, 3 3 9/16, सिंप्लीफाई कर रहे हैं 16, यहां पर 8 5 40 प्लस 9, तो आ गया x - 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे 40 में से 9 जाएगा 31 माइनस का। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाले हैं, क्या? यहां पर होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -31/16, यानी माइनस का आया, माइनस का। मेरे बच्चे यहां पर जो आप x फाइंड कर रहे हो, आप रियल रूट्स निकाल रहे हो, इमेजिनरी रूट्स नहीं निकाल रहे हो, वो आप क्लास 11th में सीखोगे। यहां पर आप मुझे बताओ कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आता हो? कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आता हो। तो यहां पर ये जो कंडीशन मेरे पास बन गई है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, तो क्या यहां कोई x की ऐसी वैल्यू हो सकती है, कोई रियल वैल्यू जो यहां मैं डालूं और इसका स्क्वायर करके ये नेगेटिव आए? कभी नहीं आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता रियल नंबर के लिए। दैट यू हैव टू लर्न। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, जो आप 11th क्लास में सीखोगे, ठीक है। बट यहां पर जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, यहां जो आपने होल स्क्वायर बनाया और वो नेगेटिव आ जाए, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। यहां पर क्वेश्चन रोक देना है और यहां पर लिखना आपने नो रियल रूट्स। इमेजिनरी निकलते हैं, 10th में नहीं निकालने, तो इसलिए क्वेश्चन आपका क्लास 10th में यही रुक जाता है, नो रियल रूट्स। आगे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट्स स्क्वायर इज नेगेटिव। जो मैंने बोला बस ये लिख लो लास्ट में यहां पर, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ऐसा भी कई बार हमें दिखेगा। और यहां पर नेगेटिव, अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कुछ टर्म्स हमारे सामने आएंगी, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह, उसमें भी नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, इसी लेक्चर में सीखना है, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल नंबर 3, 25x² -10x + 1। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी बनी हुई है, a - b का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो कई बार हम इसको देख नहीं पाते, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे, इन्हीं स्टेप से करेंगे। मेरे बच्चे सबसे पहले यहां से 25 मैंने हटा दिया, सॉरी कांस्टेंट उधर ले गया, तो 1 उधर चला गया, -1, और कुछ नहीं किया। फिर 25 से डिवाइड कर दिया, लो भी 25 से डिवाइड कर दिया। फिर यहां पर ध्यान रखना, ये 25 और जो 10 और 25 है, ये आपस में अगर कैंसिल होते हो तो कर लेना है। यहां ऐसा कुछ कैंसिल नहीं था तो नहीं किया, यहां पर कैंसिल होता है कल 5 से कैंसिल हो रहा है, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, आइडेंटिटी a² हो गया -2, ये a और b कितना आएगा, b यहां पर आएगा 1/5। अब आप बोलोगे सर आपने इसका हाफ नहीं किया, यहां पर हाफ हो चुका है मेरे बच्चे
जब मैं 2/5 को 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। एक्चुअली यहां पर x के साथ जो मेरे पास नंबर आया उसके पास ऑलरेडी 2 था, तो वही 2 मैंने यहां एडजस्ट कर लिया। इट इज 2, इट इज a और b को लिख दिया 1/5। कुल मिलाकर ये 2/5x ही है, ठीक है। जब 2 हो तो बहुत अच्छी बात है, नीचे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर ही एडजस्ट हो जाता है। तो a² - 2ab देन प्लस b², ठीक है। और यहां -25 था, अब 1/5 यहां खुद से ऐड किया तो यहां भी ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। सिंप्लीफिकेशन में लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है, a - b का होल स्क्वायर। और यहां पर आप नोटिस करें, अभी नोटिस करें, यहां पर नोटिस करें, -1/25 प्लस 1/25 दोनों सेम आ गए, विद अपोजिट साइन ये कैंसिल हो गए। तो कई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी भी मिलेंगी आपको जिनका आप स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हो, करने के बाद राइट साइड में 0 हो जाएगा। तो यू हैव ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। यहां पर राइट साइड में जहां तो नेगेटिव आएगा, जहां ये बनाया मैंने, जहां तो यहां पर क्या आएगा 0 आएगा, जहां यहां पे पॉजिटिव आएगा। 3 ही केस होते हैं, तो ये तीनों एग्जांपल्स उसी केस में ली। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या था, जो होल स्क्वायर बनाया हमने लेफ्ट साइड में, हमारा जो राइट साइड में नंबर आया था वो पॉजिटिव आया था। इस केस में राइट साइड में नंबर क्या आया, नेगेटिव। इस केस में राइट साइड में नंबर क्या आ रहा है, 0। 3 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं तीनों एग्जांपल्स मैंने वैसी रखी थी। तो अब जब यहां पे 0 आ जाए तो बड़ा मस्त है यार, ये 2 इस 0 पे लेके जाओगे, स्क्वायर रूट बढ़ाओगे, कोई फायदा नहीं, वो 0 आएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर उड़ा दीजिए, आप खत्म हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, 1/5, दैट्स ऑल। तो x की यहां पर एक ही वैल्यू आई है 1/5। बेसिकली ये खुद ही एक परफेक्ट फैक्टर था, परफेक्ट आइडेंटिटी यहां पर बन रही थी। आधा समझ मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, इन्हीं 3 एग्जाम्पल की हेल्प से एक तो मैंने आपको पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखा दिया कि क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दूसरा मैंने ये बता दिया कि कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर रहे हो। नेगेटिव 0 बनेगा यहां, या फिर पॉजिटिव, तीनों एग्जाम्पल उसकी ली थी अपनी। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब आपने सीख लिया तो आपको यह भी पता चल गया कि अब जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई मतलब डिराइव करने वाले हैं वो कैसे डिराइव होना है, वो ऐसे डिराइव हो रहा है, पूरा ऐसे डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। जब भी हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो इन जनरल ही हमें चलना होता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें वही स्टेप्स लगाओ जो मैंने आपको अभी बताए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के स्टेप्स लगाने। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप माय डियर, टेल मी। कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ, ax² प्लस bx, कांस्टेंट टर्म है c को उधर लेगा। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है इसको हटा दो, यानी दोनों तरफ आप a से डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड बाय a से डिवाइड कर दिया, यहां पर ऐसा आ गया। देखो अब मजे से समझ आ रहा है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स हमने कर ली, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 2ab बनाना है, 2ab जो x वाली टर्म बनाएगी, तो कैसे होगा, a² प्लस 2, ये a है और b बन गया b/2a। समझ आता है ना, b/2a कैसे आया, क्योंकि 2 यहां खुद से लगाया ना तो नीचे भी लगाना पड़ेगा ताकि कैंसिल होकर बैलेंस वही बना रहे, टर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। x का जो कोफिशिएंट है देखो उसी का हाफ मैंने लिखा है, ये पूरी टर्म एज ए b बिहेव कर रही है जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी। तो a² 2ab, यहां पर क्या आएगा b का स्क्वायर। लो भाई हो गया b का स्क्वायर। यहां पर लेफ्ट साइड में इसको खुद से ऐड किया होता है तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ता है, तो c/a पहले से था माइनस का, तो b/2a का होल स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया। एकदम क्लियर हो रहा है ना 3 एग्जाम्पल वो करने के बाद 101% सबको ये क्लियर हो जाता है। तो यहां पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a ये है b ये है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद इसका करना है सिंप्लीफिकेशन, तो वो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे अभी नंबर्स थे तो यहाँ पर कुछ अननोन क्वांटिटीज हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, b², यहाँ 4a², इसका बच्चे एलसीएम ले लेंगे, a और 4a² का एलसीएम आ जाएगा 4a², यहाँ पर a है यहाँ पर 4a² है, तो ऊपर ये इंटू हो जाएगा 4a से, तो 4ac बन गया प्लस b², ठीक है। अब यहाँ पर
एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, प्लस वाली टर्म बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। एकदम क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई करके ये टर्म बना दी। इसके बाद क्या स्टेप था, इस स्क्वायर को इस पूरी टर्म पे ले जाना है, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी, बाहर प्लस माइनस के ऑप्शन आएंगे। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे देखो, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये जैसे ये स्क्वायर रूट के अंदर आया, जो डिवाइड वाली टर्म है ना ये परफेक्ट है, 4 स्क्वायर रूट के बाहर 2 हो जाएगा, a स्क्वायर भी a आ जाएगा। b स्क्वायर को मत कर देना क्योंकि उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका स्क्वायर मत काट देना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, x फाइंड करना है तो b उधर चला गया, b बाई 2a तो माइनस को आ गया, प्लस माइनस ये रूट के अंदर रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में जो 4a स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा 2a। देखो ये 2a सेम हो गया, इसका आप एलसीएम ले सकते हो। मेरे बच्चे टोटल एलसीएम आ गया 2a, यहाँ पर हो गया माइनस b प्लस माइनस, और यहाँ पर आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो आपके सामने आया है, ये x की 2 वैल्यूज आपको दे रहा है, ये 2 जीरोस 2 रूट्स निकाल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये है फॉर्मूले की डेरिवेशन, ये है फॉर्मूला, इसको आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपका इतना ही काम है, अगर डेरिवेशन आपको नहीं सीखनी तो उन बच्चों का इतना ही काम है जो डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, इस फॉर्मूले को याद करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है। यह फॉर्मूला आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करते हैं अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इधर देखें, यहां x की जो 2 वैल्यूज हैं, एक का नाम अल्फा रख लेते हैं, तो वो हम रख लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। दूसरी जो वैल्यू है उसका नाम बीटा रख लेते हैं, वो आ गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। दैट्स ऑल। दीज आर द 2 जीरोस, दीज आर द 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे बच्चे यहां पर ये एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। ठीक है, यहां सेंटर में प्लस है, यहां पे माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस था ना तो सेपरेट सेपरेट मैंने लिख लिया। बाकी नेमिंग कुछ भी करो, इसका नाम बीटा रख लो, इसका अल्फा रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो अब आपको मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, प्लस माइनस के साथ ही आपने कैलकुलेशन इकट्ठी चलानी होती है, एंड में प्लस माइनस को सेपरेट करना होता है, 2 जीरोस एंड में दिखाने होते हैं। डन। तो दिस इज अ डेरिवेशन। अब यहां पर इस डेरिवेशन में आपके सामने एक न्यू टर्म आई है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो अंदर टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठ रखी है, ये आपके जो सॉल्यूशन जो रूट्स आने वाले हैं उनके नेचर के बारे में बताती है, क्योंकि अंदर जो टर्म बैठी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आए तो क्या करें, कैसे होंगे रूट्स, तो वो पहले मैं इस पे आपको 3 पॉइंट्स लिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना उसको। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये उसके रूट्स इन जनरल दीज आर द रूट्स। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है वो भी बता रहे हैं। तो मैंने बोला ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म बैठी हुई है, ये टर्म का भी कुछ नाम है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारे रूट्स को डिस्क्राइब करता है, हमारे रूट्स के बारे में बताता है, हमारे एक्स की वैल्यूज के बारे में बताता है कि एक्स की वैल्यूज का नेचर क्या है, कैसे रूट्स आने वाले। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल डी से डिनोट करना है, कैपिटल डी से, और इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी, कैपिटल डी, नॉट स्मॉल डी, स्मॉल डी नहीं, स्मॉल डी आएगा अभी चैप्टर 5 में, कॉमन डिफरेंस। यहां पर कैपिटल डी से इसको डिनोट करना है, जिसकी वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट के अंदर वाली टर्म, स्क्वायर रूट को साथ में मत लेना, जो रूट के अंदर बैठा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज कैपिटल डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। यह आपके रूट्स के बारे में आपको बताएगा। कैसे बताएगा, सुनो ध्यान से मेरे बच्चे। सबसे पहले अगर आपका डी आया पॉजिटिव, यानी जो रूट के अंदर ये टर्म बैठी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी पूरी जो कैलकुलेशन है ये आई पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस का रियल नंबर आया, प्लस का। तो यहां पर आपको लिखना है कि आपके जो रूट्स हैं, वो आपके जो रूट्स हैं आर रियल एंड अनइक्वल।
ठीक है। जब ये पॉजिटिव आएगा रूट्स आपके रियल होंगे, यानी रियल कुछ वैल्यूज निकल रही होगी, इमेजिनरी कुछ नहीं हो रहा होगा, और साथ में वो दोनों अनइक्वल क्वांटिटीज आएंगी, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अभी मैं सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा। मेरे बच्चे सेकंड नंबर पर अगर ये डी 0 आया, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो कैलकुलेशन है वो 0 आएगी, यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये पूरी टर्म अगर 0 हो जाएगी तो प्लस माइनस का रोल भी खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, -b/2a, सिर्फ एक ही रूट निकल के आएगा और वो होगा -b/2a। ठीक है, ये जब 0 हो जाएगा तो तब हमें क्या पता चल रहा है कि सर रूट्स तो रियल ही आएंगे, रूट्स आर रियल, लेकिन वो एक ही रूट होगा जिसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एक ही रूट निकलेगा तो उसको इक्वल रूट्स बोल दिया जाता है जब ये वैल्यू पूरी हमारी 0 हो जाएगी। तब तो बड़ा मजा होता है। ये 0 हो गया ना, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, -b/2a, बस उसमें वैल्यू डालनी a और b की। नंबर 3, जब ये d नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव आएगा, यानी ये जो टर्म है ये नेगेटिव आएगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको भी 10 साल हो गए मैथ्स पढ़ते, आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट के अंदर अभी तक आपने नेगेटिव देखा? इन 10 सालों में 10th क्लास में हो आप, क्या आपने स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव देखा? मुझे नहीं लगता किसी क्लास में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया हो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए मेरे बच्चे, ये रियल नंबर नहीं होता है, इट इज नॉट अ रियल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया, दे आर नॉट रियल नंबर्स, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, सीखोगे। ठीक है, तो अभी इसको यहां पर 10th में होल्ड कर दिया जाता है, ये बताते हुए कि जब आपका d लेस देन 0 आ गया मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं निकलेंगे। तो आपको यहां 10th क्लास में बस इतना ही समझना है कि जब आपका ये d इधर नेगेटिव आएगा उस टाइम पे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो फिर वो क्या होंगे, दे आर इमेजिनरी रूट्स, दे आर इमेजिनरी रूट्स, दैट्स ऑल। ये लिख देना आपको एग्जाम में। आगे कैलकुलेशन इसकी कुछ भी नहीं करनी, मैं तीनों पे एक एक एग्जांपल लूंगा, बस आप ध्यान से देखते जाओ। वही एग्जांपल्स लेने वाला हूं जिनको मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है। अब आप उन्हीं एग्जांपल्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डायरेक्ट समझो, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, यही थी वो 3 एग्जांपल्स जिनको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया। अब हमने इन तीनों एग्जांपल्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, जो अभी आपने डिराइव किया। बहुत सिंपल है, एग्जाम में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आएगा, आपको बार बार बता रहा हूं। वो सिर्फ आपको मैंने डेरिवेशन समझाने के लिए 3 एग्जांपल्स को इस तरह से किया था। ठीक है, अब आपको एग्जाम में कैसे करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके, वो आप देखो। जितना मैं लिखूंगा बस इतना ही एग्जाम में लिखना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, इट इज 3x² + 5x - 4 = 0। आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है, या फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होता ही नहीं है, तो हम इसको कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² + bx + c, इसके साथ कंपेयर करके a b c तीनों की वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। तो जैसे कंपेयर किया तो a 3 आ गया, b आपका 5 आ गया और c आपका -4 आ गया a b c। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो डायरेक्ट मत लिख दो, बहुत बड़ा सा जो फॉर्मूला है, आप क्या करो पहले d निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। मैंने बताया ना d पे डिपेंड करेगा रूट्स कैसे है, तो जान लो ना भाई, पहले जान लो रूट्स कैसे हैं, बाद में निकालो उसको। अभी होंगे इमेजिनरी तो फिर भी निकाल रहे होंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, पहले d को निकालना है, ये ध्यान रखें एग्जाम में पूरा, पहले आप d निकालेंगे। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर d, b² - 4ac। एग्जाम में एक बार d का पूरा नाम भी लिख लेना, डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं यहां d लिख रहा हूं, एग्जाम में डिस्क्रिमिनेंट लिखकर ब्रैकेट में कैपिटल D, फिर ये फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू निकालो, b² यानी 5 का स्क्वायर -4, a व्हाट इज a 3, c दैट इज -4। इसकी टोटल जो कैलकुलेशन आएगी उसमें 3 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, जहां प्लस आएगा, जहां माइनस आएगा, जहां 0 आएगा। अगर प्लस आया तो 2 रूट्स हमारे निकलने वाले हैं रियल वाले, अगर 0 आया तो एक ही रूट निकलेगा रियल वाला। अगर ये नेगेटिव आया, नो रियल रूट्स, क्वेश्चन वही रोक देना, कोई आगे फॉर्मूले की तरफ जाना ही नहीं है। इसलिए पहले d को जरूर निकालना है। तो मेरे बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां पे 25 आ गया, माइनस माइनस यहां प्लस आ गया, 4 4 16, 3 48 आ गया। अरे भाई ये तो प्लस आ गया, वेरी गुड। तो यहां पर बन गया 73,
तो जो हमारी डी की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब रूट्स कैसे हैं? रियल एंड अनइक्वल, दो रूट्स निकलने वाले हैं। अब वो रूट्स आपको निकालने हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा लाइन लिख देना है, हेयर डी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ऐसे लिखना है एग्जाम में। जान लिया रूट्स के बारे में। अब आप रूट्स निकालो यहां पे डायरेक्ट। तो क्या आएंगे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पर आपको लिखना है b का वैल्यू। कौन है b का वैल्यू? 5 प्लस माइनस, अब यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू हमने निकाली है वो डायरेक्ट डालना। यहां वापस कैलकुलेशन मत करना रूट के अंदर, उसकी कैलकुलेशन हो चुकी है जो कितना आया है 73। यहां पर आपको डायरेक्ट 73 लिखना है डिवाइड बाय 2a। व्हाट इज a? सर a इज 3। मेरे बच्चे आंसर आ गया, कहानी खत्म। इतना ही करना है, इधर थोड़ी सी बस अभी कैलकुलेशन हम चलाएंगे। कितना सिंपल है। अब जिसको मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आता है बस इतना ही लिखना है आपको। ओके चलिए, तो x की दो वैल्यूज आ गई। एक आ गया आपका -5 प्लस के साथ ले लो रूट 73 डिवाइड में 2 3 6, और दूसरी वैल्यू आ गई -5 माइनस रूट 73 डिवाइड बाई 2 3 6। दीज आर द टू जीरोस। अगर आपको कभी डाउट हो आपके जीरो सही है या गलत है, तो चैप्टर 2 में सीखा ना पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन दोनों का सम करो, जो दो जीरोस आए ना अल्फा बीटा, इन दोनों का सम करो तो वो -b/a के इक्वल आएगा, यानी -5/3 के इक्वल आएगा। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? -5/3 के इक्वल आएगा। और इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन्हीं दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन आप इन दोनों का करोगे वो किसके बराबर आएगा? c/a, यानी वो -4/3 के इक्वल आ रहा होगा। ऐसा आप चेक भी कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा है तो करना है, नहीं है तो अपने लिए चेक कर लो आपके रूट्स सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। बाकी करने का प्रोसेस यही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन करना है इससे ज्यादा लेंथी नहीं करना है, इतना ही लिखना आपको एग्जाम में। ओके चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चे। एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखा है? एग्जांपल नंबर 2 में सिंपल सी क्वाड्रेटिक है। इट इज 2x² - 3x + 5 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। व्हाट इज a? 2, b -3, c 5। क्या निकालना है? सबसे पहले d निकालना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ d? b² - 4ac। व्हाट इज b? -3 का स्क्वायर -4। व्हाट इज a? इज 2। व्हाट इज c? 5। सिंप्लीफाई। सर -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस का, सर ये हो गया 5 2 10, सर ये 40 आ गया, सर ये -31 आ गया। d कैसा आ रहा है? पॉजिटिव के नेगेटिव के 0। देखो d नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया। क्वेश्चन यही रोकना है, आगे नहीं करना है इसको, बस आपको यहां लिखना है here d less than 0 therefore roots are not real, they are imaginary roots। कहानी खत्म। इसको नहीं लिखना, अब इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं अप्लाई करना है। इसको लिखेंगे क्लास 11th में इमेजिनरी रूट्स के लिए, बट अब नहीं लिखना है 10th क्लास में। क्वेश्चन यहीं पर रोक देना है, इतना सिंपल है। चलिए अब आपके आगे लास्ट एग्जांपल आपके सामने है, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। जैसे हमने इसको कंपेयर किया, a 25 आया, b आपका -10 आया, c आपका 1 आ गया। जल्दी से d निकालो। क्या है d का फॉर्मूला? b² - 4ac। डालिए सारी वैल्यूज। b² -10 का स्क्वायर -4 a 25 c 1। मेरे बच्चे -10 का स्क्वायर प्लस 100 25 × 4, सर 100 ये कैंसिल हो गया, d आ गया 0। भाई d कैसा आ रहा है? 0। थर्ड वाला केस आ गया, d 0 आ गया। अब आपका d 0 आ गया। अब d 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे? रियल ही होंगे, रूट्स रियल ही होंगे, लेकिन एक सिंगल रूट निकलेगा जिसको आप इक्वल रूट्स बोल देते हो। तो मेरे बच्चे यहाँ पे रूट्स को निकालना भी है, तो व्हाट आर रूट्स का फॉर्मूला? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आज आपने डिराइव किया। यहां पर अब आप वैल्यू डालो, -b -10, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है, b माइनस का है तो यहां -10 लिखना है, प्लस माइनस ये तो भाई पूरा 0 हो गया, ये पूरी टर्म क्या है? ये 0, तो ये इसको 0 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 2a। a कितना है? सर a है हमारा 25, ठीक है। अब प्लस माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। ऊपर बचा 10, नीचे आ रहा है 2 × 25, कैंसिल किया सर 5 से कैंसिल किया 5 1/5, तो a की रूट निकलेगा 1/5। तो यहां पर एक बीच में लाइन लिख लेना, d = 0 आया, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट्स ऑल।
तो आज के पूरे लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा मैं कंक्लूड कर देता हूं। नंबर 1 आपने सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कैसे डिराइव करना है। फिर मैंने विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन करवाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन के दौरान हमें पता चला वहां एक टर्म है b² - 4ac जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। वो डिस्क्रिमिनेंट हमें रूट्स का नेचर बताता है, रूट्स का नेचर बताता है। फिर मैंने आपको 3 कंडीशंस लिखवाई नेचर ऑफ रूट्स पे। रियल रूट्स कब होने हैं, इक्वल रूट्स कब होने हैं, नॉट रियल रूट्स कब होने हैं, d 0 होगा तो क्या होगा। तीनों कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई। फिर मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाई कि किस तरह से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है इन योर बोर्ड एग्जाम। दैट्स ऑल। तो आज का लेक्चर पूरे नोट्स अपनी नोटबुक पे मेंटेन करने हैं और जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।